नमस्कार दोस्तों, संघर्ष फीता पर जॉब में आपका स्वागत है। तो इस समय कुछ ऐसे शख्स के मिलाने वाले हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से इंस्पायर करते हैं। जी हाँ, पप्पू जी जो कि फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं और साथ में साइड बिजनेस करते हैं। साइड बिजनेस के बारे में भी हम उनसे पूछने वाले हैं और साथ ही 10 से 11 हज़ार की इनकम 8 घंटे में फार्मा कंपनी में आराम से वो कमा लेते हैं। ठीक है ना। उनकी एजुकेशन क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका फैमिली बैकग्राउंड उनका क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पप्पू जी आप आइए। हाँ हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो पप्पू जी मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से आपको कितने समय हो गया लगभग पीथमपुर में? सर मेरे को यहाँ पे 4 साल 5 साल हो चुका है। अच्छा जी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 5 साल है और 4-5 साल में बहुत सी कंपनियों के बारे में आपने यहाँ पे नॉलेज लिया होगा। यहाँ पे अगर कंपनी की अगर हम बात करें पप्पू जी, तो आप अपने मन से बताइए कि कितनी कंपनी आपको ऐसा लगता है कि पीथमपुर में है? ये सर अप्रैल पार्क के अंदर सर 15 से 20 कंपनियाँ हैं। सिर्फ अप्रैल पार्क के अंदर? हाँ, और पूरा पीथमपुर के अंदर कम से कम 1000-1500 होंगी? हाँ, कि जी नहीं? जी जी जी। नहीं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। हाँ 1000-1500 तक होगी मतलब। ठीक है ना। हाँ। टोटल तो आपने जो है आप जैसे अप्रैल पार्क के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे जो नव युवाओं हैं यहाँ पे क्या मौका उनको मिल सकता है? किन एजुकेशन वाले को यहाँ पे मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या राय देना पड़ेगा? मिल सकता है सर, एजुकेशन के हिसाब से मिल सकता है यहाँ पे। मतलब कि किन जॉब मिल सकती है? हाँ। एजुकेशन की बात करें, क्या बीकॉम बीएससी वालों को यहाँ पे मौका मिलेगा? हाँ सर ज़रूर मिलेगा सर, बीएससी वालों को भी मिलेगा और बीकॉम वालों को मिलेगा। हर चीज़ में मतलब हर डिपार्टमेंट के हिसाब से मतलब अच्छा मिल सकता है। अच्छा हाँ, काम मिलेगा यहाँ पे? हाँ मिलेगा। अच्छा, आईटीआई वालों के यहाँ पे काम मिलता है कि नहीं? हाँ मिलता है, आईटीआई वालों का मिलता है, मेंटेनेंस का काम रहता है तो उसमें मिल जाता है। अच्छा हाँ ठीक है ना। आईटीआई वाले अप्रेंटिस वगैरह करेंगे? हाँ फार्मा कंपनी से अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा? जी। तो फार्मा कंपनी से अप्रेंटिस करने का मौका भी मिलेगा। बहुत से लोगों को 10th 12th वालों को यहाँ पे मौका मिलेगा। ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पे मौका मिलेगा। पप्पू जी से हमसे कह रहे हैं 4-5 साल यहाँ पे हो चुके। पप्पू जी आपकी इस समय हम बात करें एजुकेशन क्या है? सर मेरी एजुकेशन तो 12वीं पास है। अच्छा 12वीं पास है पप्पू भाई, और बहुत से ज़्यादा काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा यहाँ पे नॉर्मली कितनी कंपनी है जो आपको लगता है कि ये सही है? नॉर्मल कंपनी तो अपने हिसाब से मतलब 4-5 कंपनी। हाँ बहुत ज़्यादा फार्मा लाइन के बारे में आप बताइए कुछ। 4-5 कंपनी मतलब आसपास अपने को नज़दीक भी पड़ सकती है, आने जाने का भी कोई दिक्कत नहीं रहती है और अच्छी तरह से अपन आने जाने का भी। जैसे कि अप्रैल पार्क में फार्मा कंपनी के बारे में आप कुछ बताइए कि कौन सी कंपनी सही रहेगी जो नए लड़के यहाँ पे आएंगे? नए लड़के उन कंपनी के नाम जरा बताएं जिससे कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस। ये तो अपन बात कर सकते हैं जैसे एसीजी की बात करें, यहाँ पर भी अच्छी कंपनी है, मतलब जॉब भी अच्छी तरह से मिल जाएगी। वो जो मतलब सैलरी जो भी लेना चाहिए वो भी मिल जाएगी और बस का आना जाना और खाना फ्री वगैरह ये भी सब होता रहेगा कंपनी में। और इसके अलावा और फार्मा कंपनी के बारे में बताएं। और इसके अलावा भी मतलब सिप्ला है, माइलन है। अच्छा। और ग्लेनमार्क है। सिप्ला, माइलन, ग्लेनमार्क। अच्छा तो अप्रैल पार्क के अंदर की अगर हम टोटल पीथमपुर की बात नहीं रख रहे हैं पप्पू जी, अभी सिर्फ हम जो बात रख रहे हैं अप्रैल पार्क के अंदर की बात रख रहे हैं, ठीक है ना। अप्रैल पार्क के अंदर कितनी कंपनी है? सिर्फ अप्रैल पार्क के अंदर मतलब 15 कंपनी है लगभग चालू। 15 चालू है। और जो कितने कंपनी का काम चल रहा है आप आजू बाजू? ये लगभग आजू बाजू के लगभग बताए तो 4-5 कंपनियों का भी अपन जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ तक 4-5 कंपनियों का काम चल ही रहा है। हाँ रनिंग स्टेटस में अगर हम बात करें तो दोस्तों 4-5 कंपनी का काम यहाँ पे चल रहा है, बहुत बढ़िया है। और आगे यहाँ से जाते हैं पीथमपुर की और आगे हम जाते हैं, लाल गेट पड़ता है, आपने देखा होगा लाल गेट जीवन ज्योति। आप भी गए होंगे पप्पू जी, ऐसा नहीं है आपको बहुत टाइम होगा। लाल गेट के अंदर कितनी कंपनी होंगी? लाल गेट के अंदर यार सर अब मैं बता सकता हूँ कि 10 कंपनी के हो सकता है। ठीक है ना। हाँ ऐसा में 1-2 बार गए थे लेकिन मेरे को याद नहीं रहा कि 10 कंपनी और भी न्यू बनी। 10-15 कंपनी लाल गेट के अंदर मिलेगी, ठीक है ना। और एक्चुअली बोर्ड की अगर हम बात करें और हर रास्ते पर एक अलग अलग कंपनी मिलेगी। मदरसन कंपनी मिलेगी, ठीक है ना। फोर्स कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी मिलेगी, तो स्पीड है कंपनी ब्रिज के पास। हाँ इधर ब्रिजस्टोन कंपनी है। हाँ तो बहुत सी कंपनी हमने यहाँ 5 सालों में देखी। और कोई भी नया युवा यहाँ पे आए तो कुल मिला के उसको जॉब में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, जॉब में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो करना चाहते हैं तो जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बस खाली एजुकेशन के हिसाब से मतलब होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस अगर आदमी बस करना चाहे तो ऑटोमेटिक कर सकता है, कोई भी काम इंसान कर सकता है। हाँ तो ये पप्पू जी के आप देख रहे हैं एक हिसाब से देखते हो कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। इसके अलावा भी पप्पू जी को इसलिए हमने रखा है आपके लिए क्योंकि ये स्ट्रगल के साथ मैं आपको बता दूं कि जो साइड बिजनेस कर रहे हैं
भाई जैसे कि हम लोगों को हमेशा शर्म लगी रहती है दोस्तों। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाय बेचने का धंधा, कि हम पढ़े लिखे क्यों करें इस बिजनेस को, तो ऐसा नहीं है। हमारा एजुकेशन ये डिमांड नहीं करता कि हम किस बिजनेस को करें किस को नहीं करें। इससे हमारी गिरावट नहीं होती एजुकेशन में, सिस्टम पे कोई नहीं होता। पर ये है कि जब हम कुछ कार्य को कर रहे हैं, पूरा जुनून से हम कुछ कार्य करते हैं, तो रियलिटी में सफलता मिलती है दोस्तों। वही करके देखा है हमारे पप्पू भाई ने। इन्होंने छोटा सा बिजनेस यहाँ से स्टार्ट किया था। जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा मोजे वगैरह को बेचना, ठीक है ना, कोई भी वस्त्र को बेचना, ऐसा कोई चाय की दुकान लगाता है, MBA चाय वाला की अभी ट्रेंडिंग चल रही है। तो उसी समय दोस्तों ये पप्पू भाई ने हमको एक सीख दी कि छोटे छोटे मोजे वगैरह रहते हैं, आपके देखे पैकेट वगैरह, छोटे का बिजनेस ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पप्पू भाई कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति को लगता है कि यार वो करना चाहता है, तो पप्पू भाई से हम आपको डिटेल में आपको नंबर देंगे, जिसका आप कांटेक्ट नंबर कर सकते हैं। और आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी कि भाई ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो नौकरी है वो करना है। अगर आपको बिजनेस के लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिजनेस से करिए। आप चाय की दुकान में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप चाय की दुकान कर लिए। सो अगर हमारा माइंड क्लियर है कि हमको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। अच्छा पप्पू भाई, आपसे एक सवाल उठता है कि बहुत से नव युवा है जो कि हमको किसी भी बिजनेस में करने में हिचकिचाते हैं कि यार इसमें करने में कुछ डाउटिंग होगा, कि अब दिक्कत होगी। तो मैं आपसे बात करूं कि यार आपका भी कॉलेज वगैरह कंप्लीट रनिंग भी होगा, ठीक है ना, 10th 12th भी आपकी कंप्लीट होगी। पर आपको ऐसा लगा कि छोटा बहुत फील हुआ अंदर से कि हम इसको कार्य कर रहे हैं मुझे वगैरह, तो कुछ दिक्कत नहीं हुई क्या? नहीं, दिक्कत नहीं हुई दोस्तों। लेकिन सर आपको मैं एक बात बताता हूँ कि इंसान जो भी हो, मैं हो चाहे आप हो चाहे किसी कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन नौकरी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ में साइड पे बिजनेस करना चाहिए दोस्तों। ताकि आगे अपन चल के अपन को दिक्कत नहीं आए दोस्तों। ताकि जॉब के साथ साथ में अपन कुछ छोटा से बड़ा बिजनेस भी अपन कर सकते हैं। जैसे मैं मतलब खुद मोजे का कर रहा हूँ, तो मोजे भी कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक साइड से बिजनेस कर रहा हूँ, ताकि अपना साइड में घर को ले कभी चलता रहे और अपना काम मेंटेनेंस में होता रहे दोस्तों। इसलिए वो कोई भी व्यक्ति करना चाहिए, वो अच्छी बड़ी बात है। मोजे की बात नहीं, कोई भी चाय तो चाय बेच सकते हो, या कोई भी छोटी दुकान से दुकान हर चीज़ में कर सकते हो दोस्तों। मतलब छोटी मोटी चीज में कोई भी ज्यादा शर्माना नहीं है। हमको जो कार्य करना है वो करना है। और अच्छी खासी इनकम भी पप्पू भाई कमा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 5-10 हज़ार रुपए मंथली प्राइवेट बिजनेस से निकाल लेते हैं, साइड बिजनेस से निकाल लेते हैं, और प्राइवेट जॉब से 10,000 निकाल लेते हैं। तो फैमिली पर इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर जिसकी फैमिली रहती है, अगर हम फैमिली की बात करें पप्पू भाई कि आपकी भी फैमिली है, इनकी पप्पू भाई की मैं आपको बता दूं 2 बच्चियां हैं इस समय, क्या मैं सही कह रहा हूँ? 2 बच्चियां हैं। और इनका मतलब जो है फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके से है कि अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होता। तो ये ऐसा ही कुछ होता है कि जब भी हम कोई प्रक्रिया कर रहे हैं कि यार हम कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, तो माइंड में डिरेक्टिविटी और नेगेटिविटी जो अलग अलग प्रकार के ऑप्शन हमारे दिमाग में दोस्तों हमेशा आते रहते हैं कि हमको क्या सही है, क्या नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, वैसा करेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। अंत में वही 3-4 लोग आ जाते हैं और हमारे 4 कंधे पर कर आते हैं राम राम सर। तो इसलिए हमारा ये कहना है, जो कुछ लगे, जो डायरेक्टली क्लियर है, जो बाउंसर है हमारे दिमाग में चल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट को अलग करके हमारे साइड इफेक्ट को दूर करें। और जो भी है अपन को करना है, सही डायरेक्शन में कार्य करना है, अपन को एक बेहतर कार्य के लिए आगे बढ़ना है। और जुनून हमेशा होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक जुनून अवश्य होना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। याद रखना, ये जो फील्ड है, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर किसी कंपनी में भी आप प्राइवेट का एक सफ़र तरह करते हैं, प्राइवेट कंपनी में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं दोस्तों। पीथमपुर क्षेत्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी वीडियोस भी हमने यहाँ पे अपलोड की होगी पीथमपुर क्षेत्र की। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दोस्तों, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, आगे तुरंत जॉब नहीं मिलती। सही बात है कि नहीं पप्पू भाई? तो तुरंत आना पड़ता है, रूम का सेटलमेंट जो है दोस्तों, यहाँ पे रूम का सेटलमेंट वगैरह भी यहाँ पे करना पड़ता है। और रूम के साथ साथ हमको ये पता होना चाहिए कि हम कितनी रेंज तक की जॉब कर सकते हैं, क्या हमारी एक्टिविटी, किस जगह पे हमारा इंटरव्यू है, ठीक है ना। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है किस जगह पे इंटरव्यू है, कौन सी कंपनी कब जॉब निकालती। तो जॉब निकालने के आसार में हमेशा यही बताता होता हूँ कि पप्पू भाई आप भी हैं। और आज एक मुद्दे जो है कि लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि जॉब कब निकलती है। वैसे तो यहाँ पे चारों ओर कंपनियाँ हैं, ठीक है। कंपनी के बीच में हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में खड़े हुए हैं, ठीक है ना। वहाँ से शुरुआत हो जाती है 6 किलोमीटर आगे से, और हमारे यहाँ 6 किलोमीटर बाद भी यहाँ पे कंपनियाँ होंगी।
पर एक सवाल जो है इम्पोर्टेंट लोगों का हमेशा बना रहता है कि भाई कि जॉब का टाइमिंग क्या क्या रहता है। अच्छा, आप भी डेली आते हैं तो टाइमिंग जरूर बताएं, थोड़ा सा लोगों को बताएं कि मतलब जो लोग चाहते हैं कि बाहर से आ रहे हैं कितने टाइम सुबह उन्हें जाना होगा जॉब के लिए, अप्लाई करने के लिए। ये तो देखो, अप्लाई करने के लिए ऐसा तो टाइम है, मतलब जो इंटरव्यू द्वारा जो बुलाते हैं व्यक्ति, तो उनका टाइम हो वो मतलब 10 से 11 साढ़े 11 के लगभग ऐसे ही वापस में मतलब इंटरव्यू के लिए उस समय बुला दे। ठीक है। हाँ। और आप किस दिन वैकेंसी निकलती है फार्मा कंपनी की? फार्मा 2-3 दिन मेन टाइम दिन जरूर बता दें उसको। मेन टाइम तो ऐसा है दोस्तों कि सोमवार को निकलती है और फिर मतलब गुरुवार को निकलती है और मतलब शनिवार को। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब साफ और तहे दिल से मतलब साफ क्लियर ही है, 3 दिन क्लियर है। पहले भी हमने दोस्तों यहाँ पे पप्पू भाई इनको बताया भी था, पर हम इसलिए अलग अलग लोगों से इंटरव्यू के माध्यम से इन लोगों से बताते हैं, बीच में बताते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगे कि डायरेक्टली वैकेंसी हो रही है। कुछ लोगों को लगता है कि वैकेंसी नहीं निकल पा रही है, पर जब प्रोडक्शन की बात हम करें, कंपनी में जब प्रोडक्शन लो होता है और लोगों की मतलब कंप्लीट होती है, किसी की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ITI ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो इन सब का जो रहता है डिफाइन सिस्टम अलग अलग चलता है, कई तालिकाओं में चलता है, उनके हिसाब से वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी कब निकलती है? जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है, कोई बंदा कहीं छोड़कर जा रहा है, किसी का कार्य आ जाने के कारण 1 महीने की छुट्टी पर, उस महीने पर उस सिस्टम पर दूसरे बंदे को मतलब तुरंत मतलब ज्वाइनिंग दिलानी होती है। तो ये ज़्यादा सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है ना, ये वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और आइए, आपका स्वागत है पीतमपुर में। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।